Assalamu alaikum, ninth class. How are you? I hope you will be fine. Today, June 18, 2020, day Thursday. Your subject is English. Your lecture number 34. As you know, in last lecture, we have started our unit number 4 exercise. Today we will solve page number 40 of this exercise. Now you open your books. Here you see in this page, part A, choose the correct meaning of the underlined words. First sentence, it was so delicate situation. Delicate means nazuk. And 4 options, difficult, easy, sensitive, fragile, and correct answer is sensitive. C. Nazuk. Abu Jahl began knocking at the door violently, जोर जोर से. Politely, आहिस्तगी से, नरमी से, slowly, आहिस्तगी से, forcefully, जोर से, ताकत से, angrily, गुस्से के साथ. And answer is C option, forcefully, बड़ी ताकत के साथ. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated mean गजबनाक कर दिया, गुस्सा दिला दिया. Pleased, खुश कर दिया. बी ऑप्शन है हेल्प, मदद की. Enraged, खफा कर दिया, गुस्सा दिला दिया. Annoyingly, ठीक है. And correct answer is this word, enraged. Next, point number 4. She remained steadfast. Steadfast mean डटी रही. And did not reveal the secret, और उन्होंने जो राज था वो अबू जहल पर जाहिर ना किया. Patient mean and be firm and resolute, ready to face, prepared for the worst. Firm पुख्ता and resolute mean be पुख्ता होता है पक्का इरादा, साबित कदम रहना. तो इसका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन है, firm and resolute. Now you see B part. Consult a dictionary to find the meanings of the following words and also phrases and use them in sentences. Okay, ninth class. This part you people solve yourself from your reading. You make sentences and also write the meaning of these words, and you write this part on your notebooks. Now your page number 41. In this page you see a box. Look at this box. Here is a grammar part. Abstract noun. नाउन की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है. उसमें उसकी एक टाइप कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी खूबी का नाम है या एक्शन अमल का, और स्टेट को देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, और ये बनते हैं किससे? एडजेक्टिव से. उसमें किसी की खूबी या सिफ्त बयान की जाती है, ठीक है. और एंड कॉमन नाउन्स, और आम जो नाउन्स हैं या नेम हैं उनसे. सिंपल वर्ड्स में नाइन्थ क्लास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी खूबी या खसूसियत है जिसे इंसानी खूबी या खसूसियत का नाम दिया जाता है. लाइक she faced every calamity of life with patience and valor. Patience, सब्र और तहम्मुल के साथ, यानी सब्र और and valor दलेरी, बहादुरी. उसने सब्र और दलेरी से ज़िंदगी की हर मुसीबत का सामना किया. तो अब ये जो खूबी है ये किसके साथ रिलेट की? उससे मुराद शी इंसानी खूबी बना दिया है, और इसको हम क्या कहते हैं?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हियर इज अ बी पार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। कुछ एडजेक्टिव्स और वर्ब्स दिए गए हैं, उसमें आपने उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म देनी है। यूज़ दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और इसके साथ साथ आपने अपनी सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है courageous। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका जो नाउन होगा वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेज, हौसला, हिम्मत। तो ये भी एक खूबी है ना। एंड यू ऑल्सो यूज इन सेंटेंस योरसेल्फ। एम्प्टी, खाली, ये एक खूबी है, यानी खूबी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी सिफ्त हो सकती है। एम्प्टीनेस, ये इसका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एम्प्टीनेस, खालीपन। नेक्स्ट वर्ड डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट इज एडजेक्टिव। अब डिफ़िकल्टी, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मुश्किल, किसी काम का मुश्किल हो जाना, किसी काम की मुश्किल में पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड जेनरस, फ्याजी, सखावत। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जेनरसिटी। आपने अपने पे टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा है, रीडिंग में, सखावत। रेज़ोल्यूट, पुख्ता अज़म, पक्का इरादा। ठीक है, इसका नाउन होगा रेजोल्यूशन। ठीक है, सफ़र, तकलीफ़, मुश्किलात। सफरिंग इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, तकलीफ़ का बाइस होना। दिस इज़ योर बी पार्ट। नाउ सी पार्ट, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। आर्टिकल को यूज़ करें जहाँ पर उसकी मुनासिब जगह है सेंटेंस में, वहाँ। फर्स्ट सेंटेंस है trees are grown on either sides of canal. Trees are grown on the either side of a canal. A canal. ठीक है, इसमें ए आ गया। Her courage and patience is exemplary. Her courage and patience, इसको डिटेक्ट करके हम क्या यूज़ करेंगे? इसको कट कर देंगे। आर exemplary. Kindness and tolerance are noble deeds. अब हमने इसमें आर्टिकल यूज़ करना है, तो काइंडनेस एंड नोबल आर, टॉलरेंस आर द नोबल डीड्स। नंबर 4, हायर यू गो। इसके स्टार्टिंग में द, हायर और एच स्मॉल हो जाएगा। यू गो, देन कॉमा के बाद द कूलर इट इज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 5 है ही इज टॉलेस्ट इन क्लास। ही इज द टॉलेस्ट in the class. Number 6, the dog। एक स्पेसिफिक कर दिया डॉग को, डॉग जैसे सभी होते हैं। The dog is a faithful animal. The dog, फिर इसके बाद a। नेक्स्ट नंबर 7, द इंडस। कौन सा रिवर? प्रॉपर कर दिया इसको दा लगा के।
The Indus is the largest river in Pakistan. Number 8, Mount Everest. The Mount Everest is the highest peak in the world. Next, number 9, Alize is the most intelligent girl in school. Number 10, where are the books वो किताब which I bought a week ago, जो मैंने एक हफ्ता पहले खरीदी. Okay, 9th class, these are your examples of articles. Today we have done 2 pages, page number 40 and also page number 41. You people learn these 2 pages properly and mind it. I repeat, part B from page number 40, you people write on your notebooks these words as a make sentences, words and also phrases. And other part on page number 41, here is B part also. You write these words abstract noun and also you use these words in your own sentences. इन वर्ड्स को भी आप सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. ये दोनों पार्ट जो हैं ये अपनी नोटबुक्स पर आप सॉल्व करेंगे और कमिंग मंडे को आप मुझे नोटबुक से अपना वर्क चेक करवाएंगी. ठीक है. नाउ आई टेल यू योर डायरी ऑफ द डे. You learn these 2 pages and also you learn your translation exercise number 20. Thank you so much. Allah Hafiz.